एपिसोड 4 की शुरुआत सतुरु के क्लासरूम से होती है, जहाँ वो ये सोच रहा होता है कि कल सैटरडे है और कल मैं किसी भी तरह कायो को उसकी मॉम से दूर रखूंगा ताकि उसकी मॉम कल उसे मार ना पाए। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि कल वो कायो और अपने कुछ खास दोस्तों के साथ साइंस सेंटर जाएगा। इसीलिए वो अपने दोस्तों के पास जाकर उन्हें अपने साथ कल साइंस सेंटर चलने को कहते हैं, लेकिन उसके दोस्त कोई न कोई बहाना बनाकर उसे मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर कायो आ जाती है और वो सतुरु से पूछती है, सतुरु तुम अपने दोस्तों को क्या कह रहे थे? जिस पर सतुरु कहते हैं, मैं अपने दोस्तों को कह रहा था कि कल मैं कायो के साथ डेट पर साइंस सेंटर जा रहा हूँ। तभी वो रियलाइज करता है कि उप्स, ये नहीं बोला था, और कायो भी ये सुनकर एकदम हैंग सी हो जाती है। फिर कायो कहती है, मॉम ने कल मुझे जल्दी घर आने को कहा है। जिस पर सतुरु कहते हैं, कायो तुम टेंशन ना लो, मैं तुम्हारी मॉम को मना लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम सतुरु को कायो के घर के बाहर देखते हैं, जहाँ वो कायो की मॉम से कल साइंस सेंटर जाने की परमिशन मांग रहे होते हैं। कायो की मॉम उसे मना कर देती हैं, लेकिन वो फिर उन्हें फोर्स करने लगते हैं। फिर कायो की मॉम कायो से पूछती है कि क्या तुम इस लड़के के साथ कल जाना चाहती हो? जिस पर कायो सर हिलाकर हाँ कहती है। ये देखकर उन्हें काफी गुस्सा आ जाता है और वो कायो को थप्पड़ मारने ही वाली होती है कि वहाँ कहीं से सतुरु की मॉम आ जाती है और कायो की मॉम का हाथ पकड़कर रोक लेती है और साथ ही कहती है, बच्चे साइंस सेंटर ही तो जाना चाहते हैं, इसमें गलत ही क्या है? उन्हें कुछ नया सीखने को ही मिल जाएगा इसी बहाने। कायो की मॉम अब मना नहीं कर पाती और चुपचाप अपने घर के अंदर चली जाती है। के बाद सतुरु अपनी मॉम को कहते हैं, आप बिल्कुल सही समय पर आई हो, पर शायद अब कायो की मॉम उसे अंदर जाकर मारेंगी। जिस पर सतुरु की मॉम उसे कहती है कि तुम टेंशन मत लो, आज कायो की मॉम कायो को कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कायो को मारा तो हमें पता चल जाएगा और वो फिर मुसीबत में पड़ जाएंगी। उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सतुरु कायो के साथ साइंस सेंटर में घूम रहा होता है। तभी उसे याद आता है कि वो अपने बचपन में भी इसी दिन साइंस सेंटर आया था, जहाँ कायो भी आई हुई थी। इसकी वजह से सतुरु को लगने लगता है कि ये सब तो पहले जैसा ही हो रहा है, बस थोड़ी बहुत ही चीजें ही बदली हैं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इस बार भी कायो किडनैप हो जाएगी और मैं उसका फ्यूचर नहीं बदल पाऊंगा। सतुरु ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर उसके दोस्त सब आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं और वो फिर अपने मन में कहते हैं, अब चीजें धीरे धीरे बदल रही हैं, पिछली बार ये सब नहीं आए थे और ना ही मैं इनका। इसके बाद 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जब मंडे था। वैसे हर बार मंडे को कायो लेट आया करती थी, लेकिन इस बार वो टाइम पर आ जाती है। तो इस 8वें अजूबे को देखकर सतुरु अपने मन में कहते हैं, मॉम सही कह रही थी कि अब कायो की मॉम उसे नहीं मारा करेंगी, यानी कि सच में सतुरु की वजह से कायो का फ्यूचर बदल रहा है। सतुरु कायो को देखकर अपने मन में कहते हैं, ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल परियों की तरह। तभी वो रियलाइज करते हैं कि उसने ये बात गलती से मन की जगह मुंह से कर दी है और कायो ये सुनकर एकदम हैंग सी हो जाती है और पूरी क्लास बिल्कुल हैरान हो जाती है कि यहाँ पे तो यार लैला मजनू का खेल चल रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुबह सुबह सतुरु कायो के घर भागते हुए जा रहा होता है, क्योंकि आज ही मार्च 1 था, वही दिन जब कायो गुमशुदा हुई थी। उसके बाद वो उसके घर पहुंचते हैं और कायो को वहां पर पाकर वो मुस्कुराते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वो भी ये देखकर शॉक हो जाती है। उसके बाद सतुरु ऐसे उसका हाथ पकड़कर साथ में स्कूल जाते हैं और सारा दिन उसके साथ ही रहते हैं। स्कूल की छुट्टी होने पर कायो सतुरु को कहती है कि आज मुझे जल्दी घर जाना है, पर सतुरु मना कर देते हैं और वो दोनों साथ में बहुत देर तक टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद वैसे ही वो उसका हाथ पकड़कर उससे उसके घर ले जा रहा होते हैं। रास्ते में वो दोनों उसी पार्क से गुजर रहे होते हैं, जहाँ सतुरु ने आखिरी बार काया को किडनैप होने से पहले देखा होता है। सतुरु अपने मन में कहते हैं, मैंने किस्मत का लिखा बदल दिया, और वो उसके हाथ को और कस कर पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो काया को उसके घर पर छोड़कर जोर से कहते हैं, कल सुबह मैं तुम्हें लेने फिर से आऊंगा। और ऐसा वो जानबूझकर जोर से कहता है ताकि उसकी मॉम और आसपास में जो भी है उन्हें सुनाई दे दे कि कायो अब अकेली नहीं है, कोई है जिसे अब उसकी परवाह है। अगले सीन में हम सतुरु को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ वो 12 बजने का वेट कर रहा होता है, क्योंकि 12 बजते ही ये मनहूस दिन खत्म हो जाएगा। वो टेंशन के मारे इतनी रात को चुपके से घर से बाहर निकलता है और कायो के घर के सामने खड़े होकर अपनी घड़ी में 12 बजते देखता है, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ होता। तो इसलिए वो खुश हो जाता है और अपने मन में कहते हैं,
फाइनली मैंने कर ही दिखाया, मैंने कायो की किस्मत ही बदल दी। इसके बाद वो घर जाकर सुकून से सो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अगले दिन स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं। और स्कूल पहुंचने पर उसे पता चलता है कि कायो आज स्कूल नहीं आई होती। ये देखकर सतोरू के पाँव के नीचे से जमीन निकल जाती है और एपिसोड 4 ये पे खत्म हो जाते हैं।